Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Kota Resonance. So today that magnetic effect of current का मैं एक important topic लेने जा रहा हूँ, उसको discuss करने जा रहा हूँ, that is solenoid. ठीक है, solenoid basically होता क्या है इसके बारे में discuss करेंगे. ठीक है, और solenoid में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसकी न्यूमेरिक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो सोलेनॉइड, व्हाट इज दिस सोलेनॉइड? तो देखो सोलेनॉइड बेसिकली है क्या. सपोज आपने पीवीसी पाइप देख रखा होगा. ठीक है, पीवीसी पाइप जो सप्लाई पानी की आती है ना, प्लास्टिक वाली पाइप, उसमें या प्लास्टिक की एक जो सिलेंड्रिकल बॉटल है. ठीक है, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज दैट सिलेंड्रिकल बॉटल, और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, उसको क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से लपेट रहा हूँ. ठीक है, तो देखो इस तरीके से मैंने लपेट रखा ना. ठीक है, और ये जो कंडक्टिंग वायर होता है ना, इनामेल्ड होता है. इनामेल्ड बोलने का मतलब क्या है, ये थिन इंसुलेटेड होता है. ठीक है, अब इसके नंबर्स ऑफ टर्न मैंने क्या करा, उस पर राउंड कर रखा. तो सोलेनॉइड बेसिकली है क्या, इट इज सिलेंड्रिकल कॉइल. ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर. ठीक है, किस तरीके से होती है देखो समझना. ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता, देख रहे हो. ठीक है, इस तरीके से कॉइलिंग होती है. अभी मैंने एक्सप्लेन करा आपको. सपोज देखो ये छोटा सा था ना, सपोज ये जो डस्टर है ना, डस्टर आप एज्यूम करो सिलेंड्रिकल शेप का है. ठीक है, सिलेंडर है. ठीक है, वो जो मैं बोला पीवीसी पाइप, और पीवीसी पाइप के ऊपर देखो एक एंड मैंने इस तरीके से निकाला और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रैप करना स्टार्ट कर दिया. क्लियर है, देख रहे हो ना. तो ये जो बन रहा ना, दिस इज द सोलेनॉइड. ठीक है, अ सिलेंड्रिकल कॉइल मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वायर. ठीक है, और कैसा कंडक्टिंग वायर है, इनामेल्ड कंडक्टिंग वायर. क्लियर है ना. अब देखो इस कंडक्टिंग वायर को, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं. अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, स्विच को क्लोज करा, तो इसमें करंट पास होगा. वी नो दैट व्हेन अ कंडक्टिंग वायर कैरी अ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट. तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, सिमिलर होगा बार मैग्नेट के जैसा. ठीक है, बार मैग्नेट में जैसे दो पोल्स होते थे, एज इट इज इसमें भी दो पोल्स होंगे. ठीक है ना, और उसमें अब क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते थे. ठीक है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह, सेम एज इट इज उसी की तरह यहाँ पे भी लाइंस ऑफ फोर्स निकले. क्लियर है. अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन किस तरीके से, नॉर्थ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट होगा, इसकी बात हमने कर रखा. ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में देखोगे कि क्लॉक रूल मैंने बता रखा. ठीक है, कि जिस डायरेक्शन पे आप देख रहे हो वो फेस में, अगर आपको वो फेस अगर करंट कैरी कर रहा, ठीक है, जहां से आप देख रहे हो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरी कर रहा तो वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा. अगर जिस फेस को आप देख रहे हो वहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा तो वो साउथ पोल बनेगा. नॉर्थ पोल का मतलब क्या, लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, और साउथ पोल का मतलब क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जाएंगे, उसके अंदर जाएंगे. क्लियर है ना. ये क्लॉक रूल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. ठीक है, अब देखो इसी रूल को देखते हुए मैं क्या बोला हूं, इस तरीके से वाइंडिंग है. ठीक है, समझ रहे हो ना. देखो इस तरीके से वाइंडिंग है, इस तरीके का वाइंडिंग है. ठीक है ना. अब ये जो वाइंडिंग है ना, अब देखो यहां से समझना. ठीक है, ये वाइंडिंग है कुछ इस तरीके का. अब इस तरीके का वाइंडिंग है ना, समझ रहे हो आप ना, वाइंडिंग किस तरीके का है. देखो इस तरीके का कुछ वाइंडिंग है, देखो समझना आप. देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये वायर पीछे सिलेंडर के पीछे से आया. ठीक है, इस तरीके से आगे गया, फिर पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे. ठीक है, ये इस तरीके का पीछे. अब मैं देख रहा हूँ इस फेस को, इस फेस को देख रहा हूँ, तो करंट क्या है, नीचे से इस तरीके से पीछे गया और इस तरीके से आया. तो देखो क्लॉकवाइज दिख रहा मुझे. ठीक है, पीछे से जा रहा, समझना मेरी बात को. ठीक है, पीछे से जा रहा और आगे की तरफ आ रहा. मैं इधर से देख रहा हूं तो कैसा करंट दिख रहा, पीछे से आगे की तरफ. ठीक है ना, जैसे की को क्लोज किया ये करंट गया पीछे से आगे की तरफ, इस तरीके से पीछे से गया आगे की तरफ, पीछे से गया आगे की तरफ, मतलब इस तरीके का क्लॉकवाइज है. तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या बता रखा,
अगर कहीं पे करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। अब देखो करंट ये लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल से निकलती है एंड साउथ पोल में टर्मिनेट होती है। तो इस तरीके से आपको सोलेनॉइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज सिमिलर, दिस एक्ट सिमिलर लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट की तरह ही ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, दो पोल्स होंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी निकलेंगे, ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो दिस इज बेसिकली अ सोलेनॉइड। अब देखो हमने यहाँ पे देख रखा मैग्नेटिक फील्ड की बात हमने कर रखा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं लिख रहा हूँ, सोलेनॉइड तो क्लियर हो गई, अब मैं लिख रहा हूँ दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, डायरेक्शन हमने देख रखा है किस तरीके से हो रहा है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ क्लॉक रूल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, इनसाइड सोलेनॉइड। अब देखो इनसाइड सोलेनॉइड B इक्वल टू म्यू नॉट NI मैंने बोला, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब देखो यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट NI तो मैंने बोला, तो B क्या है, म्यू नॉट क्या है और N क्या है और I क्या है। ठीक है, N इज नंबर्स ऑफ, पूरा लिखता हूं मैं, नंबर्स ऑफ टर्न। ठीक है, वो कितने बार आपने जो लपेटा था ना कॉइल को, वायर को लपेटा था ना, कंडक्टिंग वायर को, वो कितने बार आपने लपेट रखा, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, I इज करंट, जो करंट पास हो रहा है। ठीक है, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। क्लियर है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड की तो बात हो गई कि किस तरीके से है। तो ये जो कंडीशन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, अभी आपने जो देखा ना ये सोलेनॉइड है, बट जो मैं ये कंडीशन लिखा हूँ ना दैट इज म्यू नॉट NI, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन क्या होती है, मैं अभी बोल रहा हूँ आइडियल सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड को आप आइडियल सोलेनॉइड बोलोगे ना जिसमें लेंथ, दिस इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना दिस इज R। L इज व्हाट, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, R इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड की जो कंडीशन होती है ना वो क्या होती है, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो दिस इज द आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड में ही ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। क्लियर है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड की बात हुई, एट एंड की मैं बात करूं, एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट B एंड इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट NI। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये फॉर्मूला हो गया एंड ऑफ द सोलेनॉइड का। ठीक है, कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। एंड पे अगर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो सोलेनॉइड समझ आ गया कि सोलेनॉइड होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर किस तरीके से आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट दैट इज टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे बन रहा है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फैक्टर दैट ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड इज नंबर्स ऑफ टर्न। ठीक है, मैं लिख रहा हूं
नंबर्स ऑफ टर्न, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज्ड। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा वहां पे, ये एन बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ। ये नंबर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर्स ऑफ टर्न हो रहे हैं, ठीक है ठीक है ना। तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सेकेंड फैक्टर इज दैट करंट, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ करंट मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी, जितने ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इज अगेन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉइल में करंट पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है ना। नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज कोर मटेरियल, ठीक है। देखो यहीं पे लिख देता हूं, मैंने तो कंफ्यूज कर जाओगे, नीचे लिखा हूं मैं, ठीक है। कोर मटेरियल, कोर मटेरियल क्या है, अभी देखो सोलेनॉइड के अंदर क्या है, एयर है, ठीक है ना। अब यही जो कोर मटेरियल है ना, कोर मटेरियल ही डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर कितने मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, ठीक है ना। ये जो परमिएबिलिटी आप यूज करते हो ना, परमिएबिलिटी, ठीक है ना, परमिएबिलिटी ही डिसाइड करता है कि कितना ज़्यादा वो अपने अंदर अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। तो देखो परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज नथिंग बट रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू दैट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इज नथिंग बट दैट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर है ना। तो अगर आप इस एयर गैप के जगह सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर दोगे, सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दोगे, तो वो क्या करेगा, इजिली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, अपने अंदर अलाउ करेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने में, तो वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है ना। तो कोर मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है। दिस म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम और एनी मटेरियल, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। क्लियर है। तो ये है फैक्टर ऑन विच दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड डिपेंड्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड। क्लियर है ना। तो ये बात हो गई सोलेनॉइड की। नाउ रब कर रहा हूं, ठीक है, पॉज करके वीडियो को लिख लो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, ठीक है, आप सुन रखा होगा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, बेसिकली डोरबेल वगैरह में भी यूज करते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या है, एक तरीके का सोलेनॉइड ही है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करके उसकी मैक्सिमम, या आप बोल सकते हो कि अधिक से अधिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। समझ लो ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग ऑफ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ इनएबल्ड, ठीक है, इनएमल्ड कॉइल। Conducting coil is used or wrapped over the soft iron core and heavy amount of current is passed through them, and that magnet or the magnet produced or that solenoid behave as a magnet, and that magnet is known as electromagnet, ठीक है। जब आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को पास करोगे उस कॉइल से, किस कॉइल से, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वो रैप किया हुआ सिलेंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में, तो वहां पे जो मैग्नेट बनेगा ना, दैट मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है ना। मींस
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बेसिकली आप बना रहे हो। ठीक है, देखो कैसे, ये ठीक है, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, लिख देता हूं मैं, सॉफ्ट आयरन कोर। देखो सॉफ्ट आयरन कोर को इसलिए यूज किया जाता ना, ये बहुत ही इजी वे में मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है पास होने में, और बहुत ही इजी वे में, इजीली, मतलब तुरंत जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ दोगे, मीन्स ऑफ कर दोगे कॉइल में, तो क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। मीन्स अपने अंदर वो जितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास कर रहा था वो अपनी प्रॉपर्टी, जो इनिशियल प्रॉपर्टी थी उसमें आ जाएगा वो। ठीक है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। जितना जल्दी वो मैग्नेटाइज होता उतना ही जल्दी वो डीमैग्नेटाइज होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोला, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, वाइंडिंग करना है। ठीक है, किसकी, कंडक्टिंग वायर की। ठीक है, तो देखो मैंने ये वाइंड कर दिया। अब देखो यहाँ आप देख पा रहे होगे, ये जो वायर है ना, सिर्फ आपको फ्रंट व्यू दिख रहा, सामने का व्यू दिख रहा। वो जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाइंडिंग है ना, वो सामने का व्यू आपको सिर्फ दिख रहा, पीछे का नहीं दिख रहा। मतलब ये पीछे से कॉइल आ रहा होगा, तो करंट मेरा सपोज इस तरीके से बैटरी लगा हुआ है कि है, मैंने जैसे ही क्लोज करा तो ये करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो देखो ये क्या होगा, पीछे से आएगा आगे की तरफ, तो आप यहाँ से देखोगे ये साइड में पीछे से आगे की तरफ आ रहा, मतलब ये कैसा, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो पोल जनरेट होगा दैट इज साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। लास्ट सोलेनॉइड में भी मैं यही करा था, पीछे की तरफ से वायर को लाया था। क्लियर है ना, इस तरीके से मैंने लाया था, तो साउथ पोल बना एंड दैट इज द नॉर्थ पोल। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला, स्ट्रॉन्ग करंट, बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का करंट को पास किया गया, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज किया गया, एंड दिस इज नथिंग बट कंडक्टिंग कॉइल। कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल को यूज करा गया। अब जैसे ही कंडक्टिंग कॉइल में करंट पास करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, अपने अंदर और अलाउ करेगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टिंग कॉइल इन अ मेल्ड कंडक्टिंग कॉइल wrapped over that soft iron core, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है ना। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये वर्किंग तो आप समझ ही गए होगे, कंस्ट्रक्शन समझ गए कि आपको करंट की एक सोर्स लेना और एक सॉफ्ट आयरन कोर लेना, उसके ऊपर आपको वाइंडिंग करना, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे आपने करंट की को क्लोज करा, करंट पास हुआ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल है दैट इज वर्क ऑन दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कोई कॉइल में अगर करंट पास हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए दिया गया कि वो अपने अंदर वो मैग्नेटाइज होके एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पास करे और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। अब इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, देखो इसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला मैं एप्लीकेशन आपको बताता हूं, दैट इज इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रीज में किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन होती है, आपने देख रखा होगा दैट कि इन इंडस्ट्रीज हेवी आयरन ब्लॉक को, हेवी पीस ऑफ आयरन ब्लॉक को क्या करना पड़ता है, उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कहीं पे रखा हुआ है, उसको उठा के वर्क प्लेस पे लाना है। ठीक है, तो वर्क प्लेस पे लाना तो क्रेन का यूज होगा। अब क्रेन क्या करेगा, क्रेन तो खुद ऑटोमेटिक उसे पकड़ के ले नहीं जाएगा, आपको क्या करना होगा, बड़े बड़े वायर के जो होते ना, वो रोप जो होते, मोटे मोटे रोप, उसको बांधना होगा। उसको बांधने के लिए मैन पावर चाहिए। ठीक है, वो बांधेगा, फिर क्रेन उसे उठाएगा, लेके जाएगा। ये डिफिकल्ट टास्क है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो, और वो आयरन का ब्लॉक है, जैसे वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट कर लेगा, अपने में अट्रैक्ट कर लेगा, वो क्रेन में लगा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और वो क्रेन क्या करेगा, उठा के वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसे शिफ्ट कर देगा। तो देखो मूव करना कितना आसान हुआ। अब देखो इसमें वो लफड़ा भी नहीं है ना,
कि आप उसे बांधो फिर क्रेन उठाएगा। इसमें क्या डायरेक्टली उस पर अटैच किया, वो अट्रैक्ट हुआ, उठाया, लेके चला गया। अब जहाँ पे उसे रखना है वो करंट की पासेस को, स्विच को क्या करेगा, ऑफ कर देगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट खत्म। जैसे ही खत्म हुआ वो क्या करेगा, उसे छोड़ देगा, वो ब्लॉक खत्म, नीचे आ गया, नीचे गिर गया, ठीक है, वो आराम से फिर वहाँ से चला जाएगा। इस तरीके से वर्क हमारा ईजी हो गया, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। और भी क्या होता है कि जो मेटल के स्क्रैप होते हैं ना, स्क्रैप, जैसे आपने कोई भी कास्ट आयरन का उसको लेकर के आपने क्या करा, उसे फिनिश्ड गुड बनाया, तो स्क्रैपिंग निकलेगी, ठीक है, मटेरियल आपने रिमूव करा, इस जो स्क्रैपिंग निकली है ना वो इधर उधर फैले हैं, तो आप उसको छोटे छोटे स्क्रैप्स को क्या कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। बट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को उस प्लेस में घुमाओ, सारे जितने भी छोटे छोटे स्प्रिंकल्स है ना वो सारे उस पर अटैच हो जाएंगे, तो वो वहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो इंडस्ट्री में इस तरीके की यूज़ हो गई। सेकेंड यूजेस कहाँ पे होते हैं, ऑफिस में आप देखते होगे, होम एंड ऑफिस। होम एंड ऑफिस में देखो, घर पे आपकी डोर बेल जो होते हैं ना, वो डोर बेल का भी प्रिंसिपल यही है, ठीक है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही थ्रू वो डोर बेल रिंग करती है, ठीक है ना। तो होम एंड ऑफिस में यूज़ हो गया। थर्ड यूजेस देखोगे कहाँ पे देखते हो आप, हॉस्पिटल में देख सकते हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज़ करके, सपोज किसी की आई में, ठीक है, बहुत ही फाइन, ठीक है, बहुत ही फाइन आयरन की पीस चली गई है, बहुत ही फाइन, ठीक है ना, चिप्स, वो चले गए, अब वो निकल नहीं रहा, तो कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूज़ करके वो आयरन की पीस को निकालते हैं आई से, ठीक है ना। दैट इज यूज इन हॉस्पिटल। फोर्थ यूजेस कहाँ पे होते हैं इसके, आप बता सकते हो फोर्थ यूजेस कहाँ पे होते हैं, गेस करो। मैंने इंडस्ट्री बता दिया, इंडस्ट्री में किस तरीके की यूज़ होती है, घर में किस तरीके की यूज़ होती है, हॉस्पिटल में किस तरीके की यूज़ होती है, ठीक है, आइडिया लगा। चलो बताओ, कैसे बताओगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है सर बताना, दिमाग में तो आ रहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेटलर्जी इंडस्ट्री में इसकी यूज़ होती है, ठीक है। मेटलर्जी इंडस्ट्री में कैसे इसकी यूज़ होती है, जो इम्प्योर आयरन ओर है ना, ठीक है, जो बेसिकली या बोल सकते प्योर आयरन ओर्स है ना, वो क्या है ना, इम्प्यूरिटीज में, मड इम्प्यूरिटीज में वहाँ पे क्या होता है, वो मिक्स होते हैं, ठीक है। तो प्योर आयरन ओर को फ्रॉम इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए, ठीक है, मड इम्प्यूरिटीज से निकालने के लिए, उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। उस मड इम्प्यूरिटीज में इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिप किया जाता है और उसमें घुमाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी प्योर आयरन्स ओर है, ठीक है, आयरन के जितने भी ओर हैं वो क्या होगा, वहाँ पे आ जाएगा। दिस इज बेसिकली वर्क इन मेटलर्जी इंडस्ट्री। क्लियर है, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस तरीके से एप्लीकेशन को हमने देख लिया, ठीक है। नाउ फैक्टर्स affecting the strength of ठीक है, आ रहा है ना कैमरे में, थोड़ा मैं शिफ्ट करके लिख देता हूँ सो दैट क्लियर हो जाए, ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ। फैक्टर्स affecting the strength of इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज नंबर्स ऑफ टर्न। देखो, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही स्ट्रांग क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। क्लियर है ना, जितना ज़्यादा नंबर्स ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। सेकंड, करंट, ठीक है, करंट, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इस कॉइल में जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू होगा, आपने देख रखा है दैट बी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। क्लियर है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर जितना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। क्लियर है। एंड द थर्ड फैक्टर, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर, एंड दिस थर्ड फैक्टर क्या है ये, दैट इज द लेंथ ऑफ एयर बिटवीन द पोल्स। अब ये क्या है सर, लेंथ ऑफ एयर, एयर की लेंथ को कैसे देखें, तो देखो मैं बोल रहा हूँ दो पोल के बीच में जो एयर का लेंथ है ना वो कितना है, इस पे ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज ये सॉफ्ट आयरन का कोर, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कॉइलिंग कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ इस तरीके का होगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो कुछ कम होगा एज कंपेयर टू अगर मैं यू शेप्ड, ठीक है, यू शेप्ड का अगर मैं बना दूं, अच्छे से बनाता हूं, बच्चों को समझ आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, अब देखो, अब ये यू शेप्ड का क्या है, कोर है। अब इसके ऊपर मैंने क्या करा, कॉइलिंग किया, ठीक है, कॉइलिंग करने के बाद इस तरीके का हो गया। अब देखो यहाँ पे दो पोल बन रहे थे, इनके बीच कितना डिस्टेंस था, अब इनके बीच देखो कम हो गया, तो ये जो लेंथ ऑफ एयर गैप है वो कम हो गई। तो जितना कम होगा एयर गैप उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। क्लियर है मेरी बात ना, किस तरीके से लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ये हो गया कि किस तरीके से किन किन फैक्टर्स पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। क्लियर है ना, 9 रब करूं, ठीक है। अब मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, या आज मैं जो पढ़ाया सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बेसिकली बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। सोलेनॉइड जब बना दिए तो सेम सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी होती है, वो बार मैग्नेट जैसी हो जाती है, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट का भी टर्म आ रहा है, फिर अभी हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सो दैट कि हमारी कॉन्सेप्ट जो है ना कि ये डाउट वाली बात ना रह जाए कि भाई ये बाहर मैग्नेट भी सर बोल दे रही है, सोलेनॉइड भी बोल दे रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल दे रही है। सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट तो समझ आ गया कि सोलेनॉइड एक होता है जिसके अंदर आप अगर कोर डाल दो, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा दो, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट बिकम द सोलेनॉइड, ठीक है ना। वो सोलेनॉइड बिकम द इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो जो सोलेनॉइड बना वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है, ये तो समझ आ गया। चलो अब मैं बात करता हूँ दैट इज डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड, इसको लिख लियो ना, रब कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो, तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत ही खूबसूरत सा अलग अलग पार्टीशन में मैं बार मैग्नेट लिख देता हूं और सेकेंड में मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, ये जो बार मैग्नेट है ना, दिस बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट and this electromagnet is temporary मैग्नेट, ठीक है। ये सर परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट क्या होता है सर, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट, मतलब क्या बोलने का कि ये जो मैग्नेट है ना, इससे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा, मीन्स कि उस पर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मेरे पास बार मैग्नेट है, आप कभी भी लेकर के आओ कंपास नीडल, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी इसलिए बोला जा रहा ना, इसकी इफेक्ट तब तक रहेगी जब तक इस पर करंट फ्लो कर रहा। अभी आपने देखा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है, इस तरीके का
कोर है, ठीक है। जब तक करंट फ्लो कर रहा तभी तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा, दैट्स व्हाई दिस इज अ टेम्पररी मैग्नेट एंड दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो गई ना। सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज वीक, ठीक है। ये बहुत ही वीक मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। क्लियर है ना, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ऑप्शन रहते हैं। क्या ऑप्शन रहते हैं मैं अभी बताता हूं, ठीक है। इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं अभी आपने देखा फैक्टर, अगर मैं करंट को बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं, कोर को मैं और भी सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ कर लूँ, तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बट इसमें क्या होती है, बढ़ा नहीं सकते हो। दैट्स वाई दिस इज वीक एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज, अब चेंज नहीं कर सकते, जो है सो है, ठीक है। एंड दिस थर्ड पॉइंट है ना, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, इसकी ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकता हूं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज। समझ पा रहे होगे, ठीक है, कि आप इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रांग बनाता फील्ड और ये चेंज कर सकते हो इसकी स्ट्रेंथ को। लास्ट फैक्टर इज दैट इज द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल था, ठीक है, द पोलैरिटी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज फिक्स्ड, ठीक है। जो पोलैरिटी है ना मैग्नेट की, आप वो चेंज नहीं कर सकते हो। नॉर्थ पोल जहाँ पे है वहीं पे रहेगा बार मैग्नेट में, साउथ पोल जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। आप उसकी नॉर्थ पोल साउथ पोल मीन्स उसकी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। बट इन दिस कंडीशन वी कैन चेंज द पोलैरिटी, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को चेंज कर सकते हो। कैसे? बाई चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। मैंने बता रखा क्लॉक रूल। सपोज इस तरीके से क्लॉकवाइज आ रहा, तो पीछे से क्लॉकवाइज मुझे दिख रहा है कि क्लॉकवाइज है, मतलब साउथ पोल होगा। अगर मैं रिवर्स कर दूं बैटरी को पोलैरिटी चेंज करके, अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो नॉर्थ पोल बना देगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से इनके बीच का डिफ्रेंशिएशन हो गया, कि हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है ना। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। पॉज करके वीडियो लिख लो। नाउ methods of demagnetizing electromagnets, ठीक है। methods of demagnetizing, methods of demagnetizing परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट बोल देता हूं, ठीक है। किस तरीके से आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हो और किस तरीके से मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। अपनी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किस तरीके से वो लूज कर देते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड देखो, सबसे फर्स्ट मेथड है ना सेल्फ डीमैग्नेटाइजिंग, मतलब खुद से वो डीमैग्नेटाइजिंग होना स्टार्ट करता, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो लूज करना स्टार्ट कर देता। कैसे? विदाउट कीपिंग इन मैग्नेटिक कीपर, ठीक है। मैग्नेट को ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रख सकते, उसे मैग्नेटिक कीपर पे रखना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर आप वहां पे नहीं रख रहे हो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब आप किसी पर्टिकुलर हाइट से उसे ड्रॉप कर दोगे, तो ड्रॉप करने से होगा क्या, नीचे जाएगा, गिरेगा, ठीक है। उसकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा,
ठीक है। जो एटॉमिक डाइपोल है ना, वो डाइपोल का जो क्या है ना स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बाई या ड्रॉपिंग, या मैं लिख देता हूँ फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। अगर वो गिर गया कहीं किसी पर्टिकुलर हाइट से तो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, बाय हीटिंग एंड हैमरिंग, अगर आप उसे गर्म करोगे, ठीक है, या हैमर से उसे पीटोगे, ठीक है ना, हैमर से उसे मारोगे, तो क्या होगा ना, फिर से वही मैं बोला ना कि मैग्नेट में क्या होता है, एटॉमिक डायपोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो एटॉमिक डायपोल का जो अरेंजमेंट है वो अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करेगा। हीट करने से यही होता है और हैमरिंग से भी यही होता है, ठीक है। फोर्थ वन, दैट इज व्हेन वी, अगर किसी सॉलिनॉइड में, ठीक है, ये सॉलिनॉइड है, ठीक है, अगर आप इसमें अगर मैग्नेट को रख दियो, ठीक है, किसको, बार मैग्नेट को रख दियो, और आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसी अल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई दे रहे हो। स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एसी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को सप्लाई कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को अगर आप सप्लाई कर रहे हो उस सोलेनॉइड में, किस सोलेनॉइड में, जिसमें कि बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई टू सोलेनॉइड इन विच बार मैग्नेट केप्ट, ठीक है, जिसमें बार मैग्नेट रखा हुआ सोलेनॉइड में, अगर आप उसमें एसी अल्टरनेटिंग करंट देते हो किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी की, तो क्या होगा, वो बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, किस तरीके से वो डीमैग्नेटाइज होगा। देयर आर द 4 मेथड्स जो कि मैंने डील कर दिया कि विदाउट कीपिंग इन मैग्नेटिक कीपर, सेकेंड फॉलिंग फ्रॉम सम पर्टिकुलर हाइट, किसी पर्टिकुलर हाइट से आप गिरा देते हो तो होता क्या है कि उसकी जो एटॉमिक डायपोल की अरेंजमेंट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। हीटिंग एंड हैमरिंग सेम वही, हीट करते हो तो भी वही होता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई, तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई में क्या होती है, उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होगी, बार बार नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, डायरेक्शन करंट का चेंज होता है, तो उसकी पोलैरिटी भी बार बार रिवर्स होगी, तो एट अ टाइम जब आएगा जब वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। क्लियर है ना, तो दीज आर द मैथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग बार मैग्नेट, ठीक है। नाउ बार मैग्नेट भी और परमानेंट मैग्नेट भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट को भी यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है ना, नाउ रब कर रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया ना आपने, आई होप लिख ही लिए होगे, इतने तो हो आप लोग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कि सर क्या बोल रहे हैं, तुरंत लिखना, ठीक है। नाउ अब मैं लास्ट जो कि बोलने जा रहा हूँ, दैट इज यूजेस ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ठीक है। देखो नर्व सेल है ना, उसमें करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है। हमारे बॉडी में नर्व सेल है जिसमें करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है। जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन में करंट है तो वहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक आपने सुन रखा होगा टर्म, दैट इज MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। जो बॉडी की, हमारी बॉडी की जो इंटरनल पार्ट है ना, उसकी इमेज बनाने में ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हेल्प करता है। दिस इज द यूज इन मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ठीक है। MRI में बेसिकली ये यूज होता है। दिस इज द यूजेस ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। इमेज को, बॉडी की इमेज को बनाने के लिए मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करा जाता है, मैग्नेटिज्म को यूज करा जाता है इन मेडिसिन। क्लियर है? नो, थैंक यू।